जिसके यहां भागवत विराजमान हैं, कहते उसके यहां साक्षात भगवान श्रीहरि विराजमान हैं। जो एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथा श्लोक भी रोज भागवत का पढ़ता है, उसे राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञों का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा है। जिसने यह दिव्य कथा नहीं सुनी उसको सनकादिकों ने सठ कहा, वो सठ है। और इतना ही नहीं, संत कभी गाली गलौज नहीं करते, लेकिन कथा न सुनने वालों पर सनकादिक इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि आजन्म मात्रमपियेन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। वो चांडाल के समान है, गधे के समान है। चांडाल कहने पर भी संतोष नहीं हुआ, बोले नहीं, गधे के तुल्य है। और फिर इतना ही नहीं, बोले कि वस्तुतः हुआ अपनी माता को प्रसव की वेदना देने के लिए ही पैदा हुआ। जिसने भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण नहीं किया वह जीवित ही मुर्दे के समान है, पाप कर्मा है। इतना ही नहीं, वो पशु के तुल्य है, धरती का बोझ है। जो भागवत की कथा नहीं सुनता, भगवान के चरित्र को नहीं सुनता, वो तो धरती का भार है। ऐसी श्रीमद् भागवत की दिव्य महिमा है। सप्ताह श्रवण की विधि का वर्णन किया गया है। अभी श्रीमद् भागवत की चर्चाई हो रही थी महात्म्य की, कि श्री भक्ति महारानी प्रकट हो गईं। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान नाम संकीर्तन करती हुई भक्ति महारानी प्रकट हो गई। सब लोगों ने कहा कि अरे ये कौन है, कहां से आई, कौन है। श्रोताओं का समाज खचाखच भरा हुआ है, बीच में मार्ग भी नहीं छोड़ा गया है, और ये कहां से प्रकट भय हैं, ये कौन है। सनकादिकों ने कहा आश्चर्य मत करो, कथार्थ तो निष्पतिता धुनोयम, ये कथार्थ से ही प्रकट भई है। भक्ति महारानी ने कहा कि भगवान आप संतों की कृपा से मैं पुष्ट हुई अपने पुत्रों के साथ, तो अब आप कृपा करके बता मैं कहां रहूं जहां कोई दूसरा क्लेश हमको छू न सके। सनकादिक भगवान ने कहा भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोगहंत्री सात्वंच तिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति महारानी, तुम्हारी कृपा जिस जीव पर हो जाती है वो तो भगवत स्वरूप ही हो जाता, गोविंद स्वरूप बना देने वाली हो, प्रेम का संपादन कराने वाली हो, भवरोग को समाप्त करने वाली हो। ऐसी हे भक्ति महारानी, तुम ऐसी कृपा करो कि ये जो भागवत के विशुद्ध श्रोता हैं, वैष्णव हैं, इनके हृदय में तुम निरंतर निवास करो। निरंतरम वैष्णव मानसानी। भक्ति महारानी ने कहा जो आज्ञा, और ज्ञान वैराग्य के साथ वे श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गई। जो भागवत की कथा श्रवण करने बैठते हैं, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ उनके हृदय में आके विराजमान हो जाती है। लेकिन एक बात है, ईमानदारी से कथा सुनने बैठे। ईमानदारी की कथा क्या है, माने भीतर से यह संकल्प करके कि हमें संसार से छूट कर भगवान के चरणों में जाना है, ये संकल्प लेकर कथा सुनना, ये ईमानदारी से कथा सुनना। ईमानदारी से कथा का श्रवण करें तो निश्चित ही ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी अंतःकरण में विराजमान हो जाएंगी। और फिर श्री ठाकुर जी जितने निकट हमारे हैं, उतना निकट कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। वे तो अतिशय निकट हैं,
और उनकी सहज प्राप्ति हो जाती है। नारद जी ने कहा भगवान प्रयोजन तो पूर्ण हो गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य का पोषण हो गया, लेकिन एक कृपा करके और बतावें, क्या किसी पापी का भी कल्याण कथा सुनने से हुआ है? भक्ति ज्ञान वैराग्य तो पुष्ट हो गए, लेकिन ऐसा कोई भयंकर पापी हो जिसके पाप का अब कोई प्रायश्चित न बचा हो और उसे भी कथा सुनकर भगवत प्राप्ति भई हो, ऐसा कोई उदाहरण है क्या? जिसके लोग दलील कहते हैं, वकील लोग दलील देते हैं, ऐसा हुआ था, ऐसी घटना घटी थी। तो आप कोई दलील दीजिए जिसमें लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ भागवत की ऐसी महिमा है। तो श्री सनकादिक दलील दे रहे हैं, कहते तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे सुंदर नगर में। उनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम धुंडुली था। वे अतिशय सुंदरी थी और उत्तम कुल में उनका जन्म हुआ था। स्वभाव बहुत अच्छा इनका नहीं था। लोक वार्ता रता, संसार की बातचीत बहुत करती, बहुत बोलने वाली थी। घर के काम में बड़ी सूरवीर थी और बड़ी कंजूस थी। कलह प्रिया, झगड़ा करने का इनका स्वभाव था। पंडित जी के कोई संतान नहीं थी। आपने आधी संपत्ति का व्यय कर दिया दान पुण्य में, लेकिन फिर भी पुत्र नहीं हुआ। बड़े बड़े अनुष्ठान किए, फिर भी पुत्र नहीं हुआ। एक दिन पुत्र के दुख से दुखी होकर के वे मरने का संकल्प लेकर के सरोवर के तट पर पहुंच गए। भगवान ने कृपा करके यति रूप में दर्शन दिया। ये भगवत प्रेरणा से ही ये संत आए थे, भगवान की ही विभूति, भगवान ही पधारे थे। क्योंकि इतना विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण और वह केवल पुत्र के कारण देह का त्याग कर दे, यह भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, यति रूप धारण करके आए और भगवान ज्ञान देने ही आए थे, संसार से मुक्त करने आए थे। लेकिन ममता रतसन ज्ञान कहानी, अति लोभीसन विरति बखानी। जिसके चित्त में ममत्व है संसार के प्रति, उसको ज्ञान वैराग्य की चर्चा का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। भगवान ने कहा पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं, क्यों इतनी चिंता ब्राह्मण देवता आपको हो रही है, अपने दुख का कारण बतावें। ब्राह्मण बोले महाराज क्या करें, जब हम तर्पण करते हैं तो हमारी अंजलि का जल गर्म हो जाता है। कैसे हो जाता? कहते पितरों के गरम गरम श्वास प्रश्वास से जल गर्म हो जाता। अब ये बेचारे ये तो तर्पण कर रहा है, इसके बाद इसके वंश में कोई तर्पण करने वाला नहीं। देवता भी हमारी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। संतान के बिना जीवन धिक्कार है, घर भी धिक्कार के योग्य है, धन भी धिक्कार के योग्य है, संतान नहीं तो कुछ नहीं है। वे यति हंसने लग गए। कहा वाह पंडित जी, इतने बड़े विद्वान होकर के भी आपको संतान की इतनी महिमा समझ में आ रही कि संतान के बिना सब कुछ व्यर्थ है। अरे विवेक को स्वीकार करो, अपने विवेक का आदर करो। अपना जो विवेक भगवान ने हमें दिया है उसका आदर करो तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं रहेगी। संसार की वासना का त्याग कर दो। देखो 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र का सुख नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पुत्र से सुख मिलता है, ये भ्रम है, इसका त्याग कर दो। जिस सगर के 60,000 पुत्र थे उसे भी रोना पड़ा, और जिस अंग के एक पुत्र बेन था उसे भी दुखी होना पड़ा। तो एक वाला भी दुखी और 60,000 वाला भी दुखी, तो सुखी कौन? इसलिए तुम तो भजन में लग जाओ, भजन से ही सुख होगा। सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविनः। सब कुछ छोड़ के एकांत में भजन करने वाले सुखी हैं। यह सुनते ही ब्राह्मण देवता बोले कि भगवान अब तो मैं जरूर प्राण त्याग दूंगा। क्यों कि आप बड़े त्रिकालदर्शी महात्मा मालूम पड़ते हैं, 7 जन्म तक की आपने देख लिया, इसका मतलब आप समर्थ हैं, ब्रह्मा की लिपि को पढ़ने में समर्थ हैं, तो आप फिर देने में भी समर्थ हैं। अब यदि आप पुत्र नहीं देंगे तो ये ब्रह्म हत्या आपके ही सिर पर जाएगी। अब तो हमको पुत्र दे ही दीजिए।
आपने जिस सन्यास आश्रम का वर्णन किया उस सन्यास आश्रम में क्या सुख है? पुत्रादि सुख ही नोयम सन्यास शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। सन्यास आश्रम में कोई सुख नहीं है, न तो पुत्र का सुख है, न स्त्री का सुख है, न घर न द्वार, कभी कहीं तो कभी कहीं, और न कोई निश्चित उपाय के कहां क्या रहना है, कहां क्या पाना है। भगवान के सहारे आकाश वृत्ति से जब निर्वाह हो जाए, मधुकरी वृत्ति से निर्वाह करना है। यहां तो कोई किसी की खोज खबर लेने वाला है नहीं, ध्यान देने वाला है नहीं, तो वस्तुतः गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। यति ने एक फल निकाला और फल दे दिया, बोले ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, सत्य शौच सदाचार आदि का पालन करेगी तो इसको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। ये फल लेके आए, ब्राह्मणी को दे दिया, लेकिन उसका तो स्वभाव ही था अपने पति के साथ छल करना, उसने उस फल को नहीं खाया और अपनी किसी दुष्ट सहेली से मंत्रणा करके उस फल को एक गाय को खिला दिया और उसके पुत्र को ले लेने की योजना बना ली और पतिदेव से कह दिया कि मैं गर्भवती हूं। वे बड़े प्रसन्न भये, गर्भिणी के सारे अभिनय वह करने लग गई और इसके बाद जब पुत्र हुआ तो वो तो रातों रात पहुंचाया गया बेटा था, दूसरे का ही था। उसके पुत्र को इसने धन देकर खरीद लिया। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले क्या करें महाराज, स्तन्यव नास्ति कुचे मम, दूध नहीं है हमारी छाती में, क्या करें। माता होए तब तो दूध होए, ये तो माता है नहीं, कहां से दूध आवे। पंडित जी घबरा गए, भोले भाले नहीं समझ सके क्या रहस्य हो सकता है। बोले तो देवी क्या किया जाए। बोले हमारी एक सहेली है, उसका बेटा मर गया, उसकी छाती में दूध है, आप कहें तो वो पालन पोषण कर देगी। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उसी को बुला लिया, उसके दूध को पी के वो पला। जिस माता ने धन के लालच में पुत्र को बेच दिया वह माता कोई उत्तम तो हो नहीं सकती। सब झूठ के ऊपर बात आधारित, छल के ऊपर बात आधारित। इसके नामकरण संस्कार का जब अवसर आया तो सब ब्राह्मणों को फटकार के भगा दिया धुंधुली ने, और उसने कहा कि नामकरण मैं करूंगी। धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, मैया ने नाम रखा धुंधुकारी। इसका तात्पर्य है नामकरण संस्कार शास्त्रीय विधि से होना चाहिए। मैया ने रख दिया, किसी ने रख दिया, ये ठीक नहीं है। नाम की विधि है, नाम कैसा होना चाहिए। बोले व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कुर्यात्, भाष्यकार पतंजलि कहते हैं व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कुर्यात् कृतम कुर्यान्न तद्धितम। कृत प्रत्यांत नाम होना चाहिए, तद्धित प्रत्यांत नाम नहीं होना चाहिए। 2 अक्षर का हो या 4 अक्षर, बहुत लंबा चौड़ा नाम भी नहीं होना चाहिए। और 3 पूर्व पुरुषों का स्मरण कराने वाला हो, पिता, पितामह और प्रपितामह, 3 पीढ़ियों का स्मरण कराने वाला हो नाम। और अनरिप प्रतिष्ठितम, किसी शत्रु का नाम न हो, जिससे प्रबल शत्रुता है उसका नाम न हो। ये नामकरण की विधि है। मैया ने नाम रख दिया, उसका प्रभाव क्या हुआ। अज्ञान तमोगुण की वृत्ति का नाम है धुंधुली और उस वृत्ति का विस्तार करने वाला धुंधुकारी। जैसी मैया वैसा ही बेटा हो गया। धुंधुकारी के जन्म के 3 महीने के पश्चात जिस घर की गाय को फल खिला दिया गया था उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। यही महापुरुष हैं श्री गोकर्ण जी महाराज। बोलो श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। ये इनका नाम गोकर्ण रखा गया और सब संत, सब लोग आकर के इनका दर्शन करते और कहते देखो कहां तो इस ब्राह्मण के भाग्य में एक पुत्र नहीं था, अब ब्राह्मणी ने भी पुत्र को जन्म दिया और गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, ठाकुर जी जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। एक संत हो गए पीपा जी महाराज, राजस्थान के झालावाड़ के गागरोनगढ़ के नरेश पीपा जी महाराज,
बड़े सिद्ध संत हुए श्री पीपा जी। तो राजस्थान में आप एक जगह थे, तो तालाब के निकट गए, तो शौच के बाद शुद्धि के लिए मिट्टी खोद रहे थे, तो सोने का घड़ा मिला, उसमें मोहर भरी थी। तो व्याकुल हो गए, अरे राम राम, धन का स्पर्श हो गया, मिट्टी से उसको पूर दिया। उस मिट्टी से हाथ तक नहीं धोए, बोले अशुद्ध मिट्टी है, इससे हाथ नहीं धोए। दूसरी जगह गड्ढा खोद करके उससे मिट्टी से हाथ धोए, और उनकी जो पत्नी सीता सहचरी हैं उनसे वे कहने लग गए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सीता सहचरी जी से कहने लग गए कि देवी, आज तो हम गए थे, तो ऐसे ऐसे धन का घड़ा मिला, तो हमारे चित्त में बड़ी ग्लानि हुई। अब चोर उनकी कुटिया के पीछे बैठ करके सुन रहे थे, तो वहां अमुक अमुक जगह है, श्रवण कर रहे थे। चोर तो उन्होंने के मन में बड़ा भाव जगा, बोले अरे देखो महात्मा बड़ा मूर्ख है, इतने धन को ऐसे ही छोड़े आया, चलो अच्छा हुआ हम लोगों को मिल जाएगा। वे चोर वहां से पहुंचे, वहां पहुंच करके उस गड्ढे में मिट्टी तो हटी ही थी, थोड़ी मिट्टी हटाई, उनको भी घड़ा दिखाई पड़ गया, लेकिन वो सोने का उनके लिए नहीं दिखाई पड़ा, उन्हें लगा मिट्टी का घड़ा है, उनके लिए मिट्टी हो गई। तो मिट्टी का घड़ा है और उसके ऊपर मलैया रखी थी मिट्टी की, वो मलैया को हटाया तो उसमें देखा कि भयंकर बिच्छू उसके भीतर पड़े हुए हैं, सर्प बिच्छू। तुरंत उन्होंने मलैया को ढक दिया, बोले कि वो बाबा जी को पता चल गया होगा कि हम लोग कुटिया के पीछे बैठे हैं, इसलिए हम लोगों को मरवाने के लिए ऐसा किया, तो चलें उन्हीं की कुटिया में इसको पटक के आवें। तो रात्रि हो गई थी, वो उस घड़े को लेके गए और छप्पर के ऊपर चढ़ गए और तेज धारदार हथियार से छप्पर को काटा। काटने में बहुत समय लग गया, और वो तो निश्चिंत होकर के सो रहे थे, क्योंकि धनवान लोग निश्चिंत होकर नहीं सो सकते, और निष्किंचन महात्मा उनको क्या चिंता, वो निश्चिंत होकर सो रहे थे। तो धारदार हथियार से उस झोपड़ी को काटा और काट करके घड़े को पटक करके भाग गए। जब घड़ा गिरा तो दोनों की निद्रा भंग हुई, सीताराम सीताराम कह के आंख खोली तो देखते हैं कि पूरी कुटिया में मोहर पड़ी गई। बोले देखो देवी, सुनते थे कि भगवान देते तो छप्पर फाड़ के देते, ये छप्पर फाड़ के दिया भगवान ने, क्या करें। कहते बस कथा कीर्तन होने दो, साधुओं का भंडारा होने दो, जीव मात्र की सेवा होने दो। और जब तक वो पूरा धन सेवा में लग नहीं गया, तब तक वे निरंतर उसी सेवा को करते, फिर निष्किंचन हो गए। हरिशरणम। तो सब लोग कहने लगे कि ब्राह्मण देवता को तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया। समय आगे बढ़ा, धुंधुकारी दुष्ट प्रकृति का हुआ, और गोकर्ण जी महान संत प्रकृति के हुए। संत, क्योंकि संत के फल से आपका प्रादुर्भाव है, संत की कृपा से आपका प्रादुर्भाव है, इसलिए आप में संतोचित लक्षण थे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण महान पंडित विद्वान हुए और धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। जो पंडित जी कह रहे थे कि पुत्रादि सुख से हीन, सन्यास सूखा है, गृहस्थाश्रम सरस है, आज गृहस्थाश्रम का बढ़िया अनुभव भगवान ने कृपा करके उनको करा दिया। सारे पिता की संपत्ति को उसने नष्ट कर दिया, और इतना ही नहीं, पात्रों को बेच करके जुआ में हार गया, और पिटाई और करता, पीटता और कहता रोना मत, बाहर निकलना मत, क्योंकि तुम बाहर हमारी शिकायत करोगे तो हमारी बदनामी होगी, प्रतिष्ठा में हानि होगी। तो रोने भी नहीं देता, इतना इसने सताया। आधी रात के समय ये रो रहे थे, क्यों, धुंधकारी घर में नहीं था, रात में तो घर में रहते ही नहीं था, तो सोचा कि चलो रो करके भी अपनी छाती को हल्का कर लें। उच्च स्वर से रो रहे थे। श्री गोकर्ण जी उस समय बैठ करके भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे।
पिता के रुदन को सुना तो आप उनकी कुटिया में पहुंचे और कहा, पिताजी ये संसार असार है, दुख रूपी है, मोहित करने वाला है। किसका पुत्र, किसका धन, किसकी स्त्री, किसी का कुछ नहीं है। स्नेहवान ज्वलते निशम। स्नेह शब्द का अर्थ होता है तैल। तैल जब तक होता है तब तक दीपक जलता है। ये आसक्ति जब तक है तब तक वह जल रहा है, आसक्ति शून्य हो जाए तो जलना बंद हो जाएगा। इंद्र को सुख नहीं है, चक्रवर्ती राजा को सुख नहीं है, इंद्र को भी सुख नहीं है, एकांत में भजन करने वाले महात्मा को सुख है। इस कुपुत्र में तुम्हारा जो मोह है, इस मोह के कारण तुम विद्वान होते हुए भी नरक में जाना पड़ेगा। मोह तो नरके गति। देखो, मोह इतना प्रबल बंधन है कि स्वर्गादि लोकों में जाने के बाद भी जब अपने वंश से, परंपरा से, संतान से मोह बना रहता है तो उनके पुण्य पाप से स्वर्ग में पहुंचने पर भी प्रभावित होना पड़ता है, नरक में जाने पर भी उससे प्रभावित होना पड़ता है। मोह तेंद्र को गति। इसलिए भलाई इसी में है कि आज इसी वर्तमान जीवन के रहते हुए शरीर संसार से संबंध सर्वथा तोड़कर भगवान से संबंध जोड़ लो। नित्य संबंध को स्वीकार कर लो। संसार केवल व्यवहार करने के लिए, सेवा करने के लिए मिला है, आसक्ति के लिए संसार नहीं मिला। आसक्ति केवल भगवान में हो, अन्यत्र न हो। नरक जाना पड़ेगा, इसलिए सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज, सब छोड़कर वन चले जाओ। वनम ब्रज, सबसे श्रेष्ठ वन तो वृंदावन है, जहां भगवान की दिव्य लीला होती है। तो वनम ब्रज का अर्थ है वृंदावनम ब्रज, वृंदावन चले जाओ, वहीं भजन करो। गोकर्ण जी की बात सुनकर के आत्मदेव बोले कि हम तो पंगु हैं, सठ हैं, इस अंधेरे कुएं में गृहस्थाश्रम के पड़े हुए हैं। माम उद्धर दयानिधे, हे दयानिधान महात्मा गोकर्ण हमारा उद्धार करें। वस्तुतः जो ज्ञान दाता है वही श्रेष्ठ है। श्री गोकर्ण जी यद्यपि पुत्र हैं और आत्मदेव पिता हैं, लेकिन ज्ञान दाता गोकर्ण हैं, इसलिए ज्ञान दाता वस्तुतः पिता के तुल्य होता, गुरु के तुल्य होता। तो अपने ज्ञान दाता श्री गोकर्ण जी से कहा, हे दयानिधान, हे गोकर्ण महाराज, आप कृपा करके हमारा उद्धार करें। जब तक आर्त भाव से प्रार्थना नहीं होगी भगवान से, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से, तब तक वे कृपा नहीं करेंगे। आर्त भाव से प्रार्थना, आर्त भाव से प्रार्थना किया है, समर्पण किया है श्री आत्मदेव जी ने, तो श्री गोकर्ण जी का हृदय द्रवित हो उठा और श्री गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में उनको उपदेश दिया है। गोकर्ण उवाच देहे स्थिमां सुरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, आप तो विद्वान हैं। लोग कहते हैं ना कहावत, गणेश को बुद्धि कौन दे? जो बुद्धि के ही अधिष्ठाता हैं, सिद्धि बुद्धि जिनकी शक्ति है, उन गणेश को बुद्धि कौन दे? आप तो स्वयं विवेकी हैं, विद्वान हैं, आपको बुद्धि कौन दे? वस्तुतः सबसे बड़ा अज्ञान है क्या? इस देह को आत्मा मानना लग जाना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। देहात्मवाद ही सबसे भारी अज्ञान है। यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, 7 धातुओं से बना हुआ है। इस शरीर को आपने मैं मान रखा है, यह मैं हूं। देह के प्रति जो आत्मबुद्धि हो चुकी है, जो आत्म तत्व है, उसको आप भूल चुके हैं, और जो अनात्मा है उसको ही आत्मा मान बैठे हैं। ये अनात्मा है, शरीर प्रकृति है, जड़ है।
भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। इस जड़ प्रकृति को आपने अपना स्वरूप मान रखा है, इसे त्याग दो। जब तुम शरीर नहीं हो तो शरीर से संबद्ध संसार तुम्हारा कैसे हो सकता है? जब तुम शरीर नहीं हो तो शरीर से संबद्ध संसार तुम्हारा नहीं हो सकता। स्त्री पुत्र आदि में जो ममता है उसको त्याग दो। ममता शब्द कैसे बनता है? तल प्रत्यय होकर के ममता बनता है। तस्य भावस्त्वतलौ, भाव अर्थ में त्वा और तल प्रत्यय होते हैं तो ममता बनता है। तो ममता माने क्या हुआ? मेरा है यह भाव, इसी का नाम है ममता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो इसका तात्पर्य है कि वस्तु है नहीं हमारी, है कुछ भी नहीं अपना, और भाव बना रखा है कि ये मेरा है, इसी का नाम है ममता। है नहीं, है तो एक रोम भी अपना नहीं है। शरीर तो बहुत बड़ा है, बहुत वजन का है, बहुत लंबा चौड़ा है। इस शरीर का एक रोम हमारा अपना नहीं है। एक रोम हमारा अपना होता तो कह देते पकना मत, काले ही बने रहना, झड़ना भी मत। एक रोम के मालिक हम नहीं है, एक रोम हमारा अपना नहीं है, उस पर भी हमारा स्वामित्व नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं कि यह हमारा है? जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर से संबद्ध संसार हमारा कैसे हो सकता है? हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं, इस भाव को स्वीकार कर लो। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचो, ममता का त्याग कर दो। लेकिन ममता है ऐसी कि छूटती नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ममता समाप्त नहीं होती। ममता के दोष की निवृत्ति कैसे हो? बहुत सुंदर उपाय बताया। बोले ममता के दोष की निवृत्ति, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। जैसे संसार के प्रति यह भाव बना रखा है कि ये मेरा है, शरीर और संसार के प्रति जैसे यह मेरा है यह भाव बना रखा है, यही भाव ठाकुर जी के प्रति बना दो। तुलसी ममता राम सो असमता सब संसार। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। बस इतने से ही दास भगवान के भक्त भवपार हो जाते हैं। ममता का क्या? ममता समाप्त नहीं कर सकते तो ममता को भगवान में जोड़ दो। संसार की ममता कैसे छूटे? बहुत सुंदर उपाय बताया। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, ये ममता की निवृत्ति का साधन है। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, इतम यह जगत, यह जो जगत है यह क्या है? क्षणभंगुनिष्ठ है। संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। इस बात का जब हम अनुभव कर लेंगे तो संसार की किसी वस्तु में हमारी ममता नहीं होगी। जो पदार्थ उपस्थित है, जो वस्तु सामने आई, आते ही यह अनुभव कर लो कि नाशवान है, उसमें ममता नहीं होगी। हम उसे नाशवान नहीं देख पाते हैं, इसलिए ममता हो जाती है। जो नाशवान जगत की वस्तुओं को अविनाशी मान लेते हैं, उनमें ममता हो जाती है। और अच्छी से अच्छी वस्तु है लेकिन वह नाशवान है, इस रूप में जब देखेंगे तो उसमें ममता नहीं। अच्छे से अच्छे कोई महल में जाए और वहां जाने के बाद भी वह अनुभव करे कि पर्वतों के ऊपर बड़े बड़े किले चिनवाए गए थे, आज जिनमें चूना नहीं लगाया जा सकता है, सफेदी नहीं कराई जा सकती, इतने बड़े बड़े किले बनाए गए, आज उनमें चूना नहीं, मरम्मत की बात तो छोड़ दो, सफेदी नहीं कराई जा सकती उन किलों में। इतने बड़े बड़े किले पड़े हैं, उनमें चमगादड़ रह रहे हैं, खंडहर हो गए, भूतों का अड्डा बन गया,
घास खड़ी है। जब उतने बड़े महलों की ये दशा हो गई तो हम क्या गर्व करते हैं कि यह घर हमारा है? क्या इसकी दशा नहीं होगी? कितने नगर थे वहां जंगल हो गए, कितने जंगल थे वहां नगर हो गए। ये प्रकृति का खेल है, उलट पैर होता ही रहता है। ऐसा विश्वास यदि कोई कर ले तो फिर संसार की किसी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं होगी, संसार की किसी वस्तु में उसका ममत्व नहीं होगा। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग के रसिक हो जाओ और केवल कोरे वैराग्य राग रसिक मत बनना। भक्ति निष्ठा वैराग्य राग रसिको भव, भक्तिनिष्ठ वैराग्य राग रसिक हो जाओ। हमारा योग, हमारा तप, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य किस लिए है? भगवान के प्रेम के लिए है। और भगवत प्रेम से ही वंचित हो गया तो तप, ज्ञान, योग, वैराग्य की क्या महिमा है? भक्तिनिष्ठ वैराग्य राग रसिक बनो। वैष्णव सिद्धांत क्या है? वैष्णव सिद्धांत यही है। वैष्णव ज्ञान का अनादर नहीं करते, कर्म का अनादर नहीं करते, वैराग्य का अनादर नहीं करते। उस ज्ञान, कर्म, उपासना और वैराग्य का अनादर कर देते हैं, उसको हाथ जोड़ लेते हैं। जो ज्ञान, जो वैराग्य, जो कर्म, जो उपासना भगवत प्रेम के स्वरूप को ढक ले, भगवान की भक्ति का अंग बनकर ज्ञान रहे, भक्ति का अंग बनकर वैराग्य रहे, भक्ति का अंग बनकर कर्म रहे, भक्ति का अंग बनकर उपासना रहे, तो अनादर नहीं है, तो आदर है। यही वैष्णव धर्म है, यही भागवत धर्म है। लेकिन जो ज्ञान, जो कर्म भक्ति के स्वरूप को ही ढक ले, प्रेम का तिरस्कार कर दे, भक्ति का तिरस्कार कर दे, ऐसे ज्ञान, वैराग्य, कर्म का आदर भगवान के भक्त नहीं करते हैं। भक्तिनिष्ठ वैराग्य राग के रसिक बन जाओ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। हे पिताजी, निरंतर भागवत धर्म का आश्रय लें, लोक धर्म का आश्रय न लें। लोक धर्म का तात्पर्य क्या है? लोक धर्म का तात्पर्य है जो धर्म केवल लोक के व्यवहार तक सीमित है अथवा केवल पारलौकिक भोगों की प्राप्ति तक सीमित है। केवल पारलौकिक भोगों की प्राप्ति तक सीमित है अथवा लोक के व्यवहार तक सीमित है, ऐसे धर्म को नमस्कार करो। जिस धर्म का सीधा संबंध भगवान से हो उस धर्म का आदर करो। और सीधा संबंध जो है भागवत धर्म का ही भगवान से है। भागवत धर्म का आश्रय लो, लोक धर्म का त्याग कर दो। भक्ति से शून्य जो धर्म है वह अधर्म के जैसा ही है। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। भक्ति से शून्य ज्ञान भी, भक्ति से शून्य धर्म भी अधर्म के जैसा ही है। भक्ति से शून्य धर्म, उसका फल क्या हुआ? स्वर्गादि लोकों में भोगों की प्राप्ति। और स्वर्गादि लोकों में भोग प्राप्त करके फिर कहां आया लौट के? धरती पर। पाप का फल क्या हुआ? नरक की प्राप्ति। नरक भोग के फिर कहां आया? धरती पर। तो जिस धरती से धर्मात्मा चला था वो घूम के वो भी वहीं आ गया, और जिस पृथ्वी से पापात्मा चला था वो घूम फिर के वो भी वहीं आ गया। तो परिणाम जब दोनों का एक जैसा हुआ तो भेद क्या हुआ? इसका तात्पर्य है धर्म का सीधा संबंध भगवान से होना चाहिए, लौकिक पारलौकिक भोगों से संबंध न हो।
लोक धर्म का त्याग करो। साधु पुरुषान सेवस्व, लोक धर्म का त्याग करके साधु पुरुषों की सेवा करो, क्योंकि भागवत धर्म का बोध सत्पुरुषों की सेवा से ही प्राप्त होगा। भागवत धर्म का स्वरूप क्या है ये अपने आप नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ को पढ़ने से भी नहीं मिलेगा, किसी साधन को करने से भी नहीं मिलेगा। ये भागवतों के आश्रय से पता चलेगा कि भागवत धर्म क्या है। और भागवतों की सेवा करे, भागवतों के सन्निधि में रह करके भागवतों की सेवा करे। लेकिन सेवा में एक सावधानी दे दी, यही काम तृष्णाम, काम तृष्णा को त्याग कर सेवा करे। एक तो दो भाव हैं, एक अर्थ तो ये है साधु पुरुषान सेवस्व, एक वाक्य हो गया, और जही काम तृष्णाम दूसरा वाक्य हो गया। संतों की सेवा करो, काम तृष्णा को त्याग दो। और एक वाक्य इसको करें तो क्या होगा, काम तृष्णा के त्याग पूर्वक संतों की सेवा करो। काम तृष्णा माने कामना, कामनाएं अनंत हैं और जीव जो है कामना का पुंज ही है मन, चित्त। कामना कोई ना कोई चित्त में बनी रहती, अकाम हो जाए, निष्काम हो जाए। काम तृष्णा का त्याग करके सत्पुरुष की सेवा करें। कामना का त्याग करके जब सत्पुरुष की सेवा नहीं होती है तब क्या होता है, बोले उन सत्पुरुषों की सेवा से जो भगवान का दिव्य प्रेम हमें प्राप्त होना चाहिए वो प्रेम प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वैराग्य प्राप्त नहीं होता। सत्पुरुषों की सेवा करने के बाद भी मिलता क्या है, रोटी कपड़ा भोजन, अच्छे अच्छे पदार्थ, ये मिलने लग जाते हैं। क्योंकि भगवान की सृष्टि में जब बड़े से बड़े नास्तिक भी भूखे नहीं मर रहे हैं तो भगवान के जो शरणागत भक्त हैं, मोहन भोग गले में अटको धन संतन की शरणी, तो ये तो प्राप्त होता ही है। तो यदि निष्काम भाव से सत्पुरुष की सेवा नहीं की गई तो बस अन्न वस्त्र और सम्मान इसी को प्राप्त करके वे सोच रहे थे बस बहुत कुछ मिल गया और अब क्या चाहिए, ये नहीं था यही मिल गया, अब बहुत हो गया, अब क्या जरूरत है। एक तो ये हानि होगी, दूसरी हानि क्या होगी कि सेवा का स्वरूप ये है कि हम जितनी सेवा करें हमारे चित्त में उतना अधिक दैन्य प्रकट होना चाहिए। सेवा के बाद यदि दैन्य का आविर्भाव नहीं हुआ तो निश्चित ही हमारी सेवा में त्रुटि है, दोष है। जितनी सेवा करेंगे उतना दैन्य भाव आएगा और जितना दैन्य भाव आएगा भगवान का प्रेम उतनी अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। भक्ति का वाहन दैन्य है, बिना दैन्य के भगवान रीझते नहीं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई, दीनों का आदर है, अभिमानियों का आदर नहीं है। श्री वल्लभाचार्य जी कहते कथम तद दैन्य मापनुयाम, जिस दैन्य पर आप रीझते हैं उस दैन्य को मैं कैसे प्राप्त करूं, हे प्रभु आप ही कृपा करके बताइए। श्री निम्बारकाचार्य भगवान वेदांत कामधेनु में कहते हैं कृपास्य दैन्यादि युजिप प्रजायते, भगवान की कृपा से ही दैन्य का आविष्कार होता है और जब तक दैन्य नहीं हुआ तब तक भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने तो कीर्तन की भजन की पद्धति को ही बताया, दैन्य से ही उसका शुभारंभ किया। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान सदा कीर्तनीय है। किस पद्धति से, पद्धति बता रहे हैं। तृणादपि सुनीचे, तृण से भी अधिक अपने को छोटा माने। तृण भी वायु के वेग से उड़कर आंख में पड़कर आंख तक फोड़ सकता है। वायु के वेग से आंख में चला जाए तो हो सकता आंख फूट जाए। तृण के से भी छोटा क्या हुआ, बोले तृण भी अनिष्ट करता है। संत के द्वारा, भक्त के द्वारा किसी जीव का अहित न हो, अनिष्ट न हो। तृणादपि सुनीचे,
तरोह अपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो जाए, स्वयं अमानी हो, दूसरों को मान दे। बस इस पद्धति से भगवान के कीर्तन को सदा करना चाहिए। सेवा करेगा, भगवान की सेवा करेगा, भक्त की सेवा करेगा तो दैन्य प्रकट होगा, लेकिन तभी प्रकट होगा दैन्य जब निष्काम भाव से सेवा करेगा। निष्काम भाव से सेवा करो तो संत सेवा ही नहीं, निष्काम भाव से जगत की सेवा करो तो दैन्य प्रकट हो जाए। ये जगत भगवान का ही तो स्वरूप है, भगवान से भिन्न जगत थोड़ा ही है, भगवान का ही स्वरूप है। निष्काम भाव से जगत की सेवा करो तो भी दैन्य प्रकट हो जाएगा। दैन्य के बिना सबकी सेवा संभव ही नहीं है। और जब सकाम भाव से सेवा की जाएगी तो दैन्य नहीं होगा, अभिमान होगा। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, क्या करें, हम लोग बड़े अज्ञानी प्रकृति के जीव हैं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि सत्पुरुष की सेवा करने के बाद हम समझते क्या हैं कि हमने इनके ऊपर भारी उपकार किया है। किसी महापुरुष के आश्रम में हम रह रहे हैं, हमको ये नहीं लगता कि वे हमारे ऊपर कृपा करके हमारे ज्ञान वैराग्य भक्ति का पोषण कर रहे हैं, हमें भजन की सुविधा प्रदान कर रहे हैं, हमारे जीवन को कृतकृत्य बना रहे हैं। ये अनुभव नहीं होता। अनुभव ये होने लग जाता है जब निष्काम भाव से सेवा नहीं करता, तो उसे ये अनुभव होने लग जाता है कि हम बड़ी कृपा कर रहे हैं इनके ऊपर, हम ना होते तो ये सब कुछ नहीं होता। करने कराने वाले ठाकुर जी हैं और वो सेवा करने वाला अपने ऊपर सबसे श्रेय ले लेता। कैसे? बोले जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, पालतू कुत्ता देखा होगा, बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है, लांटन लटका लेते हैं, देखा होगा अपने देहात में, कुत्ता चलता जाता है। कुत्ते से किसी ने पूछा भाई भीतर क्यों चल रहे हो, बाहर निकलो। कहते रे नहीं, ये सब गाड़ी का भार जो है हमारे कंधे पर है, हमारे ऊपर है, हम हट जाएंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी, हम ही तो ढो रहे हैं इस गाड़ी को। बेचारे गाड़ी तो ढो रहे हैं बैल, और कुत्ता भ्रम कर लेता है कि हम ढो रहे हैं। ये स्थिति हो जाती है। गुरुजनों की सेवा करके, संत की सेवा करके, गौ की सेवा करके वो ये नहीं समझते कि हमको ये सेवा प्राप्त हो रही है, हमारा सौभाग्य है। वो ये समझते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, ये हमारा एहसान है। फिर कई बार तो सेवक भी ऐसा कहने लग जाते हैं, आपकी बुद्धि तो हम ठिकाने लगाएंगे, आप दूसरों को पढ़ाते समझाते हैं, हम आपकी बुद्धि ठिकाने लगाएंगे। कई बार तो ऐसा अपराध भी उनके द्वारा बनने लग जाता है। इसलिए सेवा का स्वरूप क्या है? कहते काम तृष्णा को त्याग कर सेवा कर, निष्काम भाव से सेवा करे, यही सेवा का स्वरूप। हमारे वृंदावन में एक संत थे, श्री जीव गोस्वामी जी महाराज। बड़े बड़े लोग उनका दर्शन करने आते, बहुत बड़े विद्वान थे, और राजा महाराजा भी आते, भेंट करते। तो आप सायंकाल को सारी वस्तुओं को उठा के यमुना जी में डाल देते। कहते यमुना जी भगवान की प्रिया हैं, प्रिया जी ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे। तो जो कुछ वस्तु आती सब यमुना जी में विसर्जित कर देते। तो नहीं है माइक तो। पास में रहने वाले सेवकों ने कहा महाराज ये वस्तु आप सब डाल देते हैं यमुना जी में, ये चीज नहीं है। सब सावधान होकर सेवा करने लगे। अब तो जो वस्तु आवे खूब संतों को भोजन करावें और खूब बढ़िया प्रेम से संत की सेवा करें। एक दिन क्या हुआ कि कोई संत महात्मा, 500 साल पुरानी बात है, पैदल ही चलते थे। महात्मा कोई पैदल चलते हुए आए, रात को, आधी रात के समय आए, और वो 2 दिन से भूखे थे, तीसरा दिन चल रहा था। तो उन्होंने आकर के कहा कि भाई यहाँ सेवा होती है, हमको प्रसाद मिले, भोजन दो हमको। भंडारी ने कहा कुठारी के पास चले जाओ, कुठारी ने कहा रसोईया के पास चले जाओ, रसोईया ने कहा पुजारी के पास चले जाओ। बेचारा साधु परेशान। अंत में वह फिर रसोईया के पास बोले महाराज कुछ भी बासी कूसी कुछ भी रखा हो हमको दे दो, हम बहुत भूखे हैं। तो बोले कि अब तो चूल्हा तुम्हारे लिए आधी रात तक चूल्हा चिता के रखें, ज्यादा भूखे हो तो हमको खा जाओ।
ज्यादा भूखे हो तो मुझे खा जाओ, मैं बैठा हूं, दिन भर सेवा करते हैं, रात को भी तुम सोने नहीं दे तो हमको खा जाओ। ऐसा कह के वो सो गया। श्री जीव गोस्वामी जी बैठ के भजन कर रहे थे। आप उठे और उठ करके आपने टिक्कड़ बनाया और सेवक कहिए सोए। श्री भगवत ऋषि जी महाराज की वाणी है, रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे। तन मन धन तीनों चीज अर्पित कर दे, और अर्पित करने के बाद रहे अपन को। अर्पण करने वाले लोग कहते हैं हमने बनवाया, ये हमने किया, ये हमने किया, तो उनकी सेवा नष्ट हो गई। सब कुछ देने के बाद भी अपनापन खो करके रहे अपन को खोए, द्रवे तब हरि गुरुदेवा। ऐसी पद्धति से सेवा करेगा तो ठाकुर जी द्रवित हो जाएंगे, गुरु महाराज द्रवित हो जाएंगे, संत द्रवित हो जाएंगे, देवता द्रवित हो जाएंगे। हरि गुरुदेवा, अन्न मांग्यो सब मिले, फिर कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और इस मार्ग के समस्त भेदों को वह जान जाएगा, सेवा के द्वारा ही जान जाएगा। इतना ही नहीं, संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुझ, ये विशेष बात है। संचित नष्ट हो जाएंगे, क्रियमाण नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि प्रारब्ध के संबंध में तो ये प्रसिद्धि है कि नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिरपि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और प्रारब्ध का भोग तो अनिवार्य है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि भगवत ऋषि जी कैसे कह रहे हैं कि प्रारब्ध भी छूट जाएगा? ये अविश्वास की बात नहीं, आचार्यों की वाणी है। इसका तात्पर्य है कि सही निष्ठा से सेवा होगी तो प्रारब्ध भी टल जाएगा। जगन्नाथपुरी के श्री माधव दास जी, उनको शरीर में रोग हो गया, अतिसार हो गया, तो साक्षात जगन्नाथ जी उनकी सेवा करने पधारे। साक्षात, छद्मवेश से नहीं, साक्षात भगवान आए और उनके मलमूत्र से सने हुए वस्त्रों को भगवान धोने लग गए। आप रोने लगे, प्रभो मैं पापिष्ठ जीव हूं, अपने प्रारब्ध का फल भोग रहा हूं, आप ये मल से सने हुए वस्त्र धो रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम हमारे हो ना, और हमारे होकर पीड़ा पाओ, ये कहां तक संभव है, मुझसे सहन नहीं होता। ठाकुर जी रोज सेवा करने आते। एक दिन माधव दास जी बोले कि हम तो शरीर छोड़ देंगे, अब हमसे सहन नहीं होता। आपने कहा कि जब तुम शरणागत हो चुके तो तुम्हारा है क्या जिसे तुम छोड़ दोगे? जब तन मन प्राण सर्वस्व तुम समर्पण कर चुके हो तो मरने में भी क्या तुम स्वतंत्र हो? इसका मतलब है तुम समर्पण ठीक नहीं है। आप चुप हो गए, बोले भगवान बात तो आपकी सब सही है, ये सर्वस्व आपका ही है, लेकिन सहन नहीं हो रहा आपकी सेवा। कहते अच्छा सहन नहीं हो रहा है तो अभी 10-12 दिन का प्रारब्ध और बाकी है, इसको हम अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान ने अपने ऊपर प्रारब्ध को ले लिया। आज भी जगन्नाथ जी रथ यात्रा के पहले अस्वस्थ हो जाते, उनका इलाज होता है। एक बार माधव दास जी के प्रारब्ध को भगवान ने अपने ऊपर लिया और आज तक उस घटना का स्मरण करने के लिए भगवान जगन्नाथ कुछ दिन दर्शन नहीं देते और वे अस्वस्थ होते हैं, उनकी चिकित्सा होती है। तो स्वामी सेवक के दुष्प्रारब्ध को ले लेता, ये सेवा की महिमा। श्री रणछोड़ दास जी नाम के बहुत अच्छे संत थे सौराष्ट्र के। चित्रकूट में बड़ी गुफा में उन्होंने बहुत भजन किया। एक उनके बहुत सेवक थे, सत्संगी अनुरागी थे, उनको श्वास की बीमारी हो गई। बोले महाराज अब तो हम कृपा का चिंतन भगवान की नहीं कर पा रहे, इतने बीमार हैं, अब तो बस मृत्यु हो जाए। उन्होंने कहा कि देखो 4 महीने की बात और है, 4 महीने बाद ये रोग तुम्हारा छूट जाएगा। महाराज 4 महीना नहीं, अब तो 4 दिन सहन करने का साहस नहीं रहा, श्वास लेना मुश्किल पड़ता, लगता अब प्राण गए, अब प्राण गए। उनको इतनी दया आई उस सेवक के प्रति, खूब सेवा करते थे। बोले ठीक है, अच्छा तुम जाओ, 4 महीने तुम्हारे कष्ट को तो हम ही भोग लेंगे, ये उन्होंने कहा। और 4 महीने तक श्वास रोग से भारी पीड़ित रहे वो तुरंत श्वास का रोग हो गया, वो ठीक हो गया। इसका तात्पर्य है
के सेवक के प्रारब्ध को भी समर्थ पुरुष अपने ऊपर ले लेते हैं, भोग को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवै जाए मुचि। हम लोग कई बार सोचने लग जाते हैं ये महापुरुषों को ऐसा कष्ट क्यों, इनको कोई कष्ट नहीं है, ये हम जीवों के कई बार भोगों को दोषों को अपने ऊपर ले लेते हैं, करुणावश अपने सेवकों के दोष को अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने द्वारा उसका भोग के द्वारा उसका क्षय कर देते हैं। संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि। एक शर्त है, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि, अपनी रुचि सो क्रिया करनो छोड़ दे। सेव्य की रुचि के अनुसार क्रिया करे, यही सेवा का स्वरूप है। संतों की सेवा करो और बस परम धर्म का आचरण करो, न तो किसी के दोष का चिंतन करो, न किसी के गुण का चिंतन करो। निरंतर भगवान की कथा, निरंतर भगवान की सेवा करो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। यह सुनते ही आपने गृह त्याग कर दिया, वृंदावन चले आए, वहां बैठकर आप भजन करने लग गए। श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, 10वें स्कंध का पाठ करके अथवा 10 लक्षण वाले भागवत का पाठ करके आपने भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। गोकर्ण जी विरक्त हो गए और धुंधकारी को अधोगति में जाना पड़ा। दुष्ट स्त्रियों ने उसे मार दिया, माता ने तो पहले ही आत्महत्या कर ली थी। श्री गोकर्ण जी ने इसके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सूर्य नारायण के आदेश से सुनाई। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनं कुरु, ये आदेश सूर्य भगवान ने दिया और उन्होंने कथा सुनाई। ये बांस के छिद्र में आकर बैठ गया, क्रमशः प्रतिदिन एक गांठ चटक जाती, अंतिम दिन आखिरी गांठ चटक गई और जैसे ही गांठ चटकी कि चटकते ही वह प्रेत सामने आकर प्रकट हो गया और प्रकट होकर के दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। उसने भागवत की महिमा का वर्णन किया। भगवान का विमान आ गया, विमान में जाने लग गया। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि श्रोता बहुत हैं, विमान एक क्यों लाए? कहते श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। सुना, सबने मनन नहीं किया। दूसरी कथा हुई, सबने मनन किया। अब तो अनंत विमान आकाश में छा गए। तुंगभद्रा नदी का स्पर्श कर करके सब विमानों में बैठकर भगवत धाम चले गए। लेकिन गोकर्ण जी ने देह का त्याग नहीं किया। भागवत में लिखा है, गोकर्णम तु समालिंग्य अकरोत् स्वसदृशम बपुः। गोकर्ण जी का प्रेम पूर्वक भगवान ने आलिंगन किया और भगवान के दिव्यालिंगन को प्राप्त करके ही वे भगवत स्वरूप हो गए। सच्चिदानंद के आलिंगन को प्राप्त करके वे सच्चिदानंदमय हो गए। यह देह चिन्मय हो गया भगवान के स्पर्श से। स्पर्श क्यों किया, आलिंगन क्यों किया? बोले ऐसे प्रेमी महात्मा जिनके द्वारा इतने जीव भगवत धाम जा रहे हैं, उनको हम क्या दें? तो अपने आप को ही भगवान ने दे दिया। आलिंगन माने भगवान ने अपने आप को ही गोकर्ण जी को समर्पित कर दिया और वे भगवान के दिव्य धाम को गए। एक दो घटनाएं ऐसी नहीं, सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं जिनसे यह होता है कि भागवत की कथा से और दिव्य धाम की प्राप्ति भई। एक महात्मा थे हमारे मथुरा में, अस्कुंडा घाट पर रहते थे, गौड़ीय संत थे। तो भागवत की नित्य कथा कहते। उनका एक चेला था, तो वैसे तो वो ठीक रहता और जब कथा शुरू होने को सत्संग होता तो कुछ न कुछ खटपट करने लग जाता। वो कहीं तोड़ फोड़ उठा पटक कुछ न कुछ करने लग जाता। तो उन्होंने कहा, भाई तुम जब कथा होती है तभी तुमको सेवा की सूझती है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। इतनी चंचल प्रकृति तुम्हारी कथा के समय, ये ठीक नहीं है। महात्मा कई बार कहते लेकिन वो मानता नहीं, उसकी प्रकृति थी ऐसी शिष्य की। तो एक दिन महात्मा बोले, अरे तू तो मनुष्य बेकार बन गया, तू तो बंदर है। जैसे बंदर की प्रकृति चंचल होती है, तू तो बंदर है, कथा नहीं सुनेगा तो बंदर बनना पड़ेगा। महात्मा ने कह दिया। अब क्या हुआ कि कुछ दिन पीछे उसका शरीर पूरा हो गया साधु का, और वो जैसे ही कथा शुरू भई वो पेड़ से उतर के आया और प्रणाम करके भागवत जी को सामने बैठ गया। तो महात्मा बोले, अरे भाई गोपाल दास आ गए, आखिर तुम बंदर बन ही गए। अब बंदर बन के तो कथा सुनोगे? ठीक है, रोज कथा सुना करो, ठीक हो जाओगे।
महाराज उसने कथा रोज आकर के सुनता, कथा ठीक समय से आ जाता, सत्संग के आगे बैठकर कथा सुनता। इस दृश्य को देखने कई मथुरावासी जाते थे। वो अस्कुंडा घाट पे रहने वाले महात्मा रोज वहां कथा कहते, जमुना जी के तट पे। वो बंदर आके ठीक समय से कथा सुनता। एक बार सप्ताह कथा भई, बिना कुछ खाए पिए उसने सप्ताह श्रवण किया और देह का त्याग किया, मुक्त हो गया। ऐसी कितनी घटनाएं हैं। राजस्थान में एक जगह कथा हो रही थी। दास को तो जानकारी नहीं थी कि किसी प्रेत की निवृत्ति के लिए कथा हो रही है। जंगल में कथा थी और जिस दिन कथा पूरी भई, विशाल बरगद की दाल आवाज करके गिर गई। सब लोग डर गए कि कैसे आवाज भई। बाद में पता चला जो महात्मा आयोजक थे उनको अनुभव हो गया कि जिसके उद्धार के लिए कथा हो रही थी वो डाल टूटने से उसका उद्धार हो गया। हमें अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उन महात्मा ने अनुभव बताया कि ऐसा लगा कि उसका उद्धार हो गया। ये कहने का तात्पर्य यह है कि यह कथाएं, ये जो घटनाएं हैं, सर्वथा सत्य घटनाएं हैं। इनमें रंच मात्र भी असत्य का आरोप नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ऐसी भागवत की दिव्य कथा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कथा के अंत में महासंकीर्तन हुआ, बस इसका उपसंहार हो रहा है। कथा के अंत में महासंकीर्तन हुआ। इस महासंकीर्तन में कौन कौन उपस्थित थे श्री वर्णन कर रहे हैं सूत जी। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनोभूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी करताल बजा रहे थे, उद्धव जी मंजीरा बजा रहे थे और नारद जी वीणा बजा रहे हैं। और कीर्तन में श्री अर्जुन अत्यंत मधुर कंठ होने के कारण आलाप ये भर रहे हैं। इंद्र मृदंग बजा रहे हैं और सनकादिक जो व्यासासन पर विराजमान है वे जय हो जय हो जय हो करके जय जयकार कर रहे हैं। और व्यास नंदन श्री सुखदेव जी भाव भंगिमा दिखा करके, नृत्य की भंगिमा प्रस्तुत करके वे एक एक भगवान के नाम के भाव को दिखा रहे हैं। गिरधर नाम आता तो गिरधर की झांकी दिखाते, मुरली मनोहर नाम आता तो मुरली मनोहर की झांकी दिखाते। वो झांकी दिखा रहे थे अभिनय करके। ऐसी सुंदर लीला हो रही थी। और ननार्थ मध्य त्रिकमेव तत्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों नृत्य करने लग गए। भक्ति नृत्य करे तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन ज्ञान नृत्य करने लग गया, वैराग्य नृत्य करने लग गया। ये भगवान की कथा की दिव्य महिमा। ये तीनों नृत्य करने लग गए। और उस समय भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम लोग वरदान मांगो। तो भगवान की बात सुनकर के सबने क्या कहा, बोले बस। भगवान ने कहा वरदान मांगो सनकादिकों से। नारद जी से कहा वरदान मांगो, आपके इस आयोजन से हम प्रसन्न हैं। वो यही क्षेत्र है आयोजन का, प्रसन्न है, वरदान मांगो। तो क्या वरदान मांगा? नाग नगाह गाथा सुच सर्वभक्तैः एभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूर्णेयस्तथेति चोक्त्वान्तर्धीयताच्युतः। भगवान से वरदान मांगा कि जहां जहां सप्ताह यज्ञ हो, कथा यज्ञ हो, इसी प्रकार से समस्त पार्षदों के साथ पधार कर आप कथा उत्सव की शोभा बढ़ावें और सबके ऊपर कृपा करें। भगवान ने कहा एवमस्तु। तब से ये निश्चय कर लिया ठाकुर जी ने, सब पार्षदों ने, प्रहलाद जी, बलि जी, उद्धव जी, विभीषण जी, इन समस्त वैष्णवों के साथ भगवान ने वचनबद्ध हैं। ठाकुर जी जहां कथा होगी उनको पूरी मंडली जमात के साथ जाना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। श्री ठाकुर जी साक्षात होकर के विराजते हैं। इन कथाओं के अलग अलग समय का वर्णन किया गया। भगवान के परमधाम गमन के 30 वर्ष के बाद भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं से पूर्णिमा तक कथा श्री सुखदेव जी ने सुख तीर्थ में श्री परीक्षित जी को सुनाई।
और इसके 200 वर्ष बीत जाने के बाद अर्थात 230 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, और इसके भी 30 वर्ष बीत जाने पर अर्थात भगवान के परमधाम गमन के 260 वर्ष बीत जाने पर श्री सनकादिकों ने यह कथा गंगा के तट पर बैठ करके नारद जी को सुनाई। ये कथा का काल दे दिया गया। जब कोई यमदूत धरती की ओर चलता है तो जमराज उसको बुलाते हैं। बुलाते क्यों हैं? कहते वो रहस्य की बात कान में बताई जाती है, उसको बुला करके उसके कान में कुछ कहते हैं। आप लोग कहते कान में कहते हैं, तो कान की बात तो दूसरा सुन नहीं पाता, जिसके कान में कही जाएगी वही सुनता है। लेकिन समर्थ ऋषि सब सुन लेते हैं। सूत जी कहते कि उस कान में कही गई बात को भी व्यास जी ने सुन लिया और पुराण में उसे लिख दिया। अब हम उस बात को आपको सुना रहे हैं। वो कितनी रहस्य की बात है जो कान में कही गई। वो कान में कही गई बात आज खोलकर सुनने को मिल रही है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो अब ये कान की बात है, बड़ी रहस्य की बात है, इसको कान खोलकर सुन लीजिए। क्या बात है? स्वपुरुष मपि वीक्ष्य पाशहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभुरहमन्य नृणाम न वैष्णवानाम। फंदा लेकर जाते हुए जमदूत को जब देखते जमराज तो पास में बुलाकर उसके कान में कहते, देखो जा तो रहे हो, लेकिन यदि वह पापी से पापी व्यक्ति भी कथा में झूम रहा हो, कीर्तन में झूम रहा हो, तो उसको दंडोत करके चले आना, उसको मत लाना यहाँ। क्योंकि जिसकी कथा में रुचि है, भगवान नाम में रुचि है, वो तो वैष्णव है। मैं वैष्णवों का स्वामी नहीं हूं, मैं तो विमुखों का स्वामी हूं। जो ठाकुर जी के नाम से विमुख हैं, ठाकुर जी के चरित्र से विमुख हैं, उनको दंड देना हमारा काम है। वो कथा कीर्तन में जो प्रेम में डूब रहे हैं, अनुराग में भरे भरे हैं, उनसे कोई अपराध भी बने तो ठाकुर जी के ऊपर है उनका भार, चाहे दंड दें चाहे क्षमा करें। तुम वहां मत जाना, तुम तो उनकी परिक्रमा करके लंबी दंडोत करके चले आए। इसका मतलब है कि हम लोग ऐसे ही कथा कीर्तन में डूबे रहें तो फिर जमराज के दूत आएंगे भी तो दंडोत करके चले जाएंगे, हमारा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। श्री ठाकुर जी के पार्षद ही हमको लेने आवेंगे। ये भगवान के नाम की, भगवान की कथा की दिव्य महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। यथामति यथा समय संक्षिप्त रूप से आज प्रथम दिन की कथा में दोनों पुराणों के महात्म्य की चर्चा हुई। पूर्वान्ह में स्कंद पुराणोक्त महात्म्य और अपराह्न में पद्म पुराणोक्त महात्म्य की चर्चा हुई। कल से प्रथम स्कंद से ग्रंथ का आगे शुभारंभ होगा। बस एक ही बात है, खूब धैर्य पूर्वक और शांति पूर्वक कथा श्रवण करें। आप लोग उद्विग्न चित्त से सुनेंगे तो हमको भी बहुत आनंद नहीं मिलेगा और आप लोगों को भी पूरा पूरा आनंद नहीं मिलेगा। एकदम शांत होकर के कथा का श्रवण करेंगे।